हाय फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक, आपका होस्ट और आपका प्यारा दोस्त, और आप देख रहे हैं ओज डिग्रोस चैनल। फ्रेंड, आज हम आए हैं आत्मनिर्भर 2 लेके। आत्मनिर्भर 1 काफ़ी लोगों ने देखा, पसंद किया, तो हमने बोला था कि अगर लोगों को पसंद आया तो हम इस पार्ट को भी बनाएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं फॉरेन कंट्रीज में, बिजनेस करते हैं, तो उनको क्या क्या तकलीफें आती हैं। क्योंकि जो ट्रैवल एजेंट है वो आपको ये तो बता देंगे कि बाहर आप बिजनेस करो, कमा सकते हो, प्रॉपर्टी खरीदो, आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो, ये बात सही है। लेकिन ये चीज़ें बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल अगर आप जाओगे ना तो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ों से गुजर के आदमी बोलते आगे बढ़ता है। ये तो आप भी जानते हो, और ये तकलीफ आपको कोई जब नहीं बताएगा। हम आज उस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। लेकिन फ्रेंड, मैं चाहता हूँ उसके पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने से आपको एक फ़ायदा होगा फॉरेन कंट्रीज में कि आपको वीज़ास मिल जाएंगे। आप कुछ कंट्री है जो आपको नागरिकता भी दे रही है, कुछ कंट्री जो आपको पीआर भी दे रही है। लेकिन पीआर और नागरिकता लेने से तो इंसान होता नहीं सेटल। सेटल इंसान कब होता है? जब उसके पास अच्छा काम हो, वो अच्छी तरह सेटल हो, उसको हर महीने इतने पैसे आ रहे हो जितना वो सोच रहा है, या जितना नहीं सोच रहा, मतलब उसके घर चलने के लिए जो हिसाब से है उनको उतने पैसे मिल रहे हो, वो होता है आधे सेटल। सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने सेटल कैसा हो गया? इम्पोर्टेंट तो वही है ना कि प्रॉपर्टी खरीदने से इंसान सेटल नहीं होता। सेटल होता है काम होना चाहिए, उसको काम मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, तब होता है सेटल। इसीलिए लोग बाहर जाना चाहते हैं। नहीं तो प्रॉपर्टी तो इंडिया में भी काफ़ी लोगों के पास करोड़ों है जो यूएस कनाडा जाने के लिए मेरे ख्याल 70-80 लाख रुपए भी दे देते हैं। तो ये चीज़ है कि प्रॉपर्टी तो आप खरीद लोगे, लेकिन सेटल कैसे होंगे, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वहाँ जाके। तो ये चीज़ आपको कोई नहीं बता रहा है। ये बात याद रखना, अगर आप कहीं की प्रॉपर्टी ले रहे हो किसी कंट्री, पहले समझ लो कि आप वहाँ कमाओगे कैसे। क्या प्रॉपर्टी तो खाना नहीं है, इंसान खाएगा तो खाना, और खाने के लिए पैसा चाहिए होता है। आपने यहाँ से अपना कुछ बेच दिया, कुछ प्रॉपर्टी बेच के आपने वहाँ ले ली, लेकिन वहाँ पे आपके पास बिजनेस नहीं, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए जिस कंट्री का भी अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो और आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हो, तो मैं चाहूँगा पहले एक बार जाके वहाँ विजिट कर लो, देख लो, सोच लो, समझ लो, और अपना फ्यूचर प्लान कर लो। यहाँ पे क्या बिजनेस कर सकता हूँ, या जो प्रॉपर्टी मैंने ली उसमें मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे पैसा आएगा, जिससे मेरी फैमिली खुश रहेगी, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूँगा। जिस चीज़ के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ वो मेरा इच्छा है, जो मेरी इच्छा है वो पूरी हो सकेगी उस चीज़ से। ये बात है प्रॉपर्टी की। ये सब मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए मैं डीप में भी जा सकता हूँ, बट मैं उतना नहीं जाऊँगा। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि समझदारी के लिए इशारा काफ़ी है। अब बात करते हैं बिजनेस का। लोग बोलते हैं कि फॉरेन में जाके बिजनेस कर लो, आप अच्छा कमा सकते हो, यहाँ से वहाँ कंपटीशन कम है। ये बात भी सही है कि इंडिया से वहाँ कंपटीशन कम है और वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट भी करती है सपोर्ट, प्लस वहाँ जो पैसे ज़्यादा इसके लिए, क्योंकि जैसे इंडिया में रुपीज़ है तो वहाँ डॉलर्स है, यूरोस है, पाउंड है। लेकिन आप क्या बिजनेस करोगे? और बिजनेस करने के लिए आपको पहले वहाँ का इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, वहाँ के क्लाइमेट को समझना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा, सोचना, वहाँ के मार्केट को समझना पड़ेगा कि क्या मैं इस मार्केट में ये बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आपको पता है, जैसे कि एक बोलते हैं ना, एक परंपरा चली आ रही है कि अगर बड़ी मछली तो छोटी मछली को उस तालाब में रहने देगी, वो खा जाती है। वही हाल हर कंट्री का। अगर वहाँ पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको जो उस फील्ड में पहले से है, आपको उनको समझना पड़ेगा, क्या वो आपको वहाँ सर्वाइव होने देंगे? क्योंकि आप तो वहाँ नए हो, वो आप पुराने हैं, तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करके आपको परेशान भी कर सकते हैं। ये रिसेंटली हो चुका है थाईलैंड में मेरे क्लाइंट के साथ। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस भी करना चाहो तो पहले वहाँ का मार्केट समझो, देखो, सोचो, और जो पहले से उस मार्केट में है उनसे कुछ सीखो, उनसे कुछ समझो, कि ऐसा नहीं हो कि साला आप इतना खर्चा कर दो और वो लोग कुछ नया रूल्स रेगुलेशन हथकंडी लगा के आपको फंसा दे और आप फंस जाओ, और आपका नुकसान भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो कम से कम मेरे ख्याल से 50-60, छोटी से छोटी कंट्री में भी 50-60 लाख तो लगाओगे। और 50-60 लाख कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, ये तो जिसका जाता है उसी को पता है। तो इसके लिए अगर आप कुछ भी करो तो कोई भी चीज़ को मैं चाहूँगा कम से कम 2 बार तो रिव्यू करो उस चीज़ को। प्रॉपर्टी ले तो प्रॉपर्टी को 2 बार रिव्यू करो, वहाँ के क्लाइमेट को रिव्यू करो। बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ के मार्केट को रिव्यू करो, वहाँ के लोगों को रिव्यू करो, और आपके कंपटीशन में जो लोग हैं उनको समझो, तब बिजनेस करो। क्योंकि अगर आपने ये सब चीज़ समझ लिया ना, अच्छे से सोच लिया, समझ लिया ना, तो मैं आपको
बोलते ना, ये तो नहीं बोल सकते कि गारंटी देता हूँ, बट इतना जरूर बोल सकता हूँ कि आप बहुत आगे जाओगे। क्योंकि आपने अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपने उस मार्केट को अच्छे से समझ लिया है, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। और अगर प्रॉपर्टी ले तो आपको पता है कि वहाँ की प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, कम कैसे होगी, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर आपको तो मेरे ख्याल से फिर कभी कोई भूखा ही नहीं रहेगा, और आप अच्छे से सेटल भी हो सकते हो, और आप अपनी फैमिली को भी खुश कर सकते हो। और लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो, आपके बस का नहीं है, तो अपने घर वालों का पैसा वेस्ट मत करो। जहाँ हो खुशी हो, और खुश रहोगे भी वहीं पे। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार।